रहे हैं कि हम दो हमारे 2 दर्जन बच्चे लोगों को आज का मुसलमान बच्चे हैं, बड़े भाई के 16 बच्चे हैं, उनकी हो गया बेईमान और इस्लाम को बदनाम करने के लिए दे रहा है गुस्ताखे रसूल बयान। शौकत अली ये नहीं बता रहे कि इसका मकसद क्या है। मुसलमानों को अंधाधुंध आबादी क्यों बढ़ानी चाहिए? आबादी बढ़ेगी तो उनको बेहतर जिंदगी कैसे मिलेगी? इसके नफा नुकसान क्या होंगे? मुस्लिम महिलाओं का क्या होगा? ये बातें मुसलमानों को नहीं बताई जा रही, सिर्फ समझाया जा रहा है आबादी बढ़ाओ, 2 दर्जन बच्चे पैदा करो, इससे कौम मजबूत होगी। शौकत अली हो या फिर उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी, एक तरफ वो कहते हैं कि एक दिन हिजाब वाली महिला सत्ता के शीर्ष पद पर बैठेगी, लेकिन इसके लिए महिलाओं को मजबूत बनाने की बजाय 2 दर्जन बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर भी करेंगे। क्या लॉजिक मिसमैच हो जाता है? हर रोज इंडिया टीवी के एंकरों को दे रहे हैं कोई न कोई मुद्दा जिससे मुसलमानों को किया जाए संविधान से, नबी की जुबान से और कुरान से जुदा। कुरान में ये बयान है परिवार नियोजन के बारे में, जो मेरा पहला फतवा राष्ट्रहित में दिया गया वो मैंने तब दिया जब 6 बाहरी मुल्कों के फतवे भारत में आए और इंदिरा गांधी को हटाने के लिए ये परिवार नियोजन को हराम बताए। इंदिरा जी की नाक पर पत्थर फेंके गए और इन कट्टर हिंदुओं ने ये नारा लगाया कि आपने मुसलमानों को ऑपरेशन ना कराने का हुक्म सुनाया और हिंदुओं का ऑपरेशन ज़बरदस्ती कराने की बात बताई। ऐसा मेरे डीएमओ और नेता क्या बता रहे हैं कि आबादी बढ़ाओ, परिवार नियोजन अधिकारी मिश्रा साहब, डीएमओ डॉक्टर पांडे और बीएमओ डॉक्टर कैलाश, इन तीनों ने, क्योंकि मैं उस खानदान से ताल्लुक़ रखता था जिन्होंने पीराने पीर जनाब दस्तगीर गौस पाक के जरिए से ख्वाब में उन्हें जब बताया एक मंदिर के पुजारी को कि बुतों की पूजा करने से अब कुछ नहीं होगा, अब होगा क़यामत आएगी और लोगों की दिशा जो है भटकाई जाएगी, इसलिए खेल रहे हैं। बुरखान बहादुर किसी के हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में 24 बच्चे पिछले 100 सालों में न किसी के ने ना हुए ना होंगे। एक प्रकृति का नियम है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर तरीक़त वली हिंद के तरीके को अपनाया और 1947 में जब ये मुल्क छोड़ने का हमारा देश का निज़ाम है कि हमारे देश में आरएसएस द्वारा हुक्म फरमाया तो 3 ही आदमियों ने हमारी इस कंस्टिट्यूंसी नहीं रियासत में आकर के, केवल 3, एक सरदार, एक गोरखा और एक जो है लोकल आदमी ने एक दुनिया में जो आने वाले लोग हैं उसका नाम लाहौला सुनीराम था। हिमाचल के लाहौल से
और जिसके स्पीति बच्चे से आते रहने हैं, वाला उन्हें यहाँ दुनिया की कोई ताकत घर रोक जमाई नहीं बैठा सकती। हुआ 24 था। बच्चे आ जाएंगे क्या? महिलाओं की हालत उसने मैडम हमारे औरतों की पंडित जी स्वास्थ्य से को, अलावा इस दुनिया जिनके में घर अब में तक मेरी निगाह में कोई हम आदमी रहते थे, उदाहरण देने के लिए और आप पंडित जी गौरवों का एग्जाम्पल देने हमें लगे। अपना आप गोत्री का कहते बोलने थे, लगे, लेकिन त्याग आप तो मुझे जाना इतना पड़ेगा। बता दीजिए, लेकिन आप 100 मुझे साल क्योंकि इतना उनको बता ज्ञान दीजिए, था। आप मुझे इतना बता दीजिए ना, दादाजी 24 को बच्चे पैदा अगर तीसा कोई से महिला करेगी, उसकी सेहत के दादी बारे में के वो चिंता देहांत के करेगा कि नहीं बाद करेगा? मैडम मैं तो 24 अपने बच्चे, 3 कल्पना बच्चों करिए, सहित 24 बच्चे। अपने पास मैं लाए तो डॉक्टरों के साथ बैठता और हूँ, मेरे साथ उनको पढ़े लिखे लोग बैठते हैं और एक दिन मेरे जमीन फादर और सफर जागीर कर दे रहे थे। करके मेरे वहाँ टीचर ही ने कहा बसाए कि सरेला में। या तो आज की मर्द में कोई ताकत है कि वो 4 5 6 बच्चे पैदा कर लेना, औरत में ताकत है। ये कुदरत का निजाम जब है कि वो किसको वो कितने लोग बच्चे दरवाजे देगा। पर आए कोई ये कहे और कि पंडित मेरे जी को बच्चे हो आवाज़ जाएंगे, लगाई जिसके बच्चे नहीं पैदा हो रहे सरकार भी जोर लगा दे, कि कोई उन्हें बच्चा दिखाओ होता है। खंडन करिएगा जो भाई, आप तुमने लोग इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप ये संदेश न दीजिए, आप भागने ये दिए संदेश दीजिए, आप न बढ़ाइए, मारने दिए। दिखाइए, लोगों को ये समझाइए, पंडित जी ने उनको ये कहा मोटिवेट करिए कि भाई कि मेरे आबादी पास बढ़ाने कोई से कुछ ऐसा भी आपको नहीं मुसलमान होगा। नहीं है आबादी बढ़ाने से कुछ भी तो आपको मेरा नहीं कोई कि होता है। जो शोएब जमी जी, आप इस किसी मुल्क खड़ी को करिए, छोड़ तो करके शोएब चला जमी जी जाए। इसी बात का जवाब देंगे। शोएब जमी जी, वो आप चले गए 16, 72, 24 और उसके सुनने में बाद बड़े फैंसी शब्द ये लग रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर अगर देखेंगे जो तो चले तकरीबन गए अबू थे सिंह जी मुझसे चौराही बताएं, हासिल क्या करना चाहते हैं आबादी का बाया अगर जोत 24 बच्चे पैदा करते हैं? पदरी के जोत से गए, कुछ यहाँ महलवार जोत से गए, और हम हमारे वालिद साहब नहीं जा सके क्योंकि छोटे बच्चे का भी एक कारण था कि 5 बच्चे उनके पास थे जो 8 साल की उम्र से कम थे। बच्चे पैदा करने की बात की गई। हिंदू संगठनों द्वारा ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील पर पैसा और इनाम हमने देने की बात की भारतीय जाती है। संविधान, हर कुरान दूसरे और रोज नबी तो की अगर जुबान की उस पर यहाँ कसम पे खाई महिलाओं की, और हिंदू दादाजी बहनों की, महिलाओं की जवाहरलाल नेहरू की सेहत कांग्रेस की के चिंता अगर करता और उस वक्त कार्यकर्ता उनका थे, खंडन करता, तो उन्होंने आपकी ये बात जायज बताया होगी। हमारे बापों को यही जायज है ना, कि ये शोएब मुल्क जमी। हमारा है, मैं तो उस बात का भी हमारे खंडन करती हूँ, वलियों मैं के, तो उस बात का भी पीरों खंडन के, करती हूँ। 3-4 बच्चों जितने के, भी 3-4 मज़ारों में बच्चों वो के जिंदा एवरेज से हैं, अगर आप 24 वो बच्चे पैदा हमारी करने की बात रक्षा करेंगे कर तो रहे आप हैं, कीजिएगा शोएब जमी जी, आप इसलिए गलत हैं। अपने अकीदे पर और कायम इस सोच रहो को अगर आप बढ़ावा देंगे और तो आप गलत हैं शोएब भारतीय जमी। संविधान के मुताबिक अपने अधिकारों की बात करो। हमारा आपसे कोई राजनीतिक मतभेद नहीं। सारी मैं बातें सीधा बीजेपी के यहाँ बैठे इसलिए वालिद मैं साहब ने आपसे मुझे मंच दिया, बताई। शुक्रिया मैं उनसे कहता हूँ मैं उस कि वक्त अगर 9th क्लास में था जब नेहरू जी के मरने की खबर आई तो मुझे गश आ गया, क्योंकि मैं डर गया कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि अगर नेहरू जी नहीं रहेंगे तो हम यहाँ कैसे रहेंगे। सब ने समझाया कि ऐसा नहीं है, फिर भी मेरे दिमाग में एक फितूर रहा कि मुसलमानों के साथ ये नफ़रत क्यों करते हैं। इसके लिए मैंने 10वीं के बाद आयुर्वेदा उपवैद्य के रूप में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और आयुर्वेद के मतानुसार ये ज्ञान प्राप्त किया कि सर्वश्रेष्ठ दीन इस्लाम है, सर्वप्रथम दीन इस्लाम है, जो आदि से अंत तक आदम आले इस्लाम से कल की अवतार तक इसका ज्ञान। आज प्राची जी को अगर ये मुद्दा मिल गया कि भाई अब उन्होंने किसी मुसलमान ने कह दिया कि 12 बच्चे होंगे, मुसलमान तो अब स्ट्रे डॉग्स भी बन चुके हैं। स्ट्रे डॉग्स से मुराद होता है कि कुत्ता जो है वो आज्ञाकारी होता है, वो अपने बाप, अपने मालिक पर, अपने बाप पर भौंक सकता है मगर अपने मालिक पर नहीं भौंकता। तो उस कुत्ते की कंडीशन में मुसलमान की खसरत क़यामत के नज़दीक हो जाएगी और वो हर बात उन लोगों को खुश करने के लिए करेगा, चाहे किराए पर करेगा, चाहे गुप्त तौर पर करेगा, चाहे उनसे औरत, ओहदे और लालच की वजह से करेगा, और वो कुरान की तौहीन कराएगा और पूरे इंडिया टीवी जो है वो उनको इस पर ला करके हंसाएगा।
प्राची जी, आप कुरान को पढ़िए और मेरे मुतालिया वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक इस चीज़ का फैसला करिए। जिसकी किताब से जो मुसलमान अपनी किताब के मुताबिक दूसरे धर्म को नहीं पहचानता वो गुस्ताखे रसूल है। और उसी तरीके से जो आदमी धर्म की परिभाषा नहीं जानता और हिंदू और मुसलमान को बता करके 80-20 कराता है, वही गीता के इस श्लोक को पूरा करता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनको बताएं कि कुरान मजीद में हुक्म फरमाया कि दूसरी औरत वही कर सकता है जो एक के पूरे अधिकारों को पूरा कर सके। यानी कुरान में कहीं भी 4 औरतें करने का हुक्म नहीं है, कहीं भी 12 का हुक्म नहीं है, कहीं भी 14 का हुक्म नहीं है। ये वही लोग कर रहे हैं जिनको आपने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुत्तों की जगह भौंकने के लिए बुलाया है। चाहे कोई बाबरी मस्जिद का बयान करता हो, चाहे कोई अपने आप को मुसलमान कह करके शराब को हलाल बताता हो, ये जिन्नावादी हैं, उग्रवादी हैं और वहाबी हैं। वहाबी से मुराद है कि रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं। और आपने फरमाया कि ऐ लोगों, आपके ऊपर ऐसा ज़माना आएगा कि जब कि एक खारजी फ़िरका तुमको आपस में ही लड़ाएगा और जालिम जाहिल हुक्मरान होगा, वो तुम्हारे मुल्क में रहने को भी मखसूस बताएगा, जिसको मैंने अपनी किताब HHAQ में और अपने YouTube चैनल HHAQ के द्वारा हर हिंदू और मुसलमान को बताया। आप पहले देश बंटवा चुके हैं गंदी सोच से, आज भी आप जहां जालिम बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद करना क्या। जिस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियां दी, अब उस मुल्क को याद करना क्या, क्योंकि जिन्ना ने मुल्क को तोड़ा वो भी बेदीन था। और जो आज हिंदुत्व के नाम पर मुल्क को फिर तोड़ना चाहते हैं, तो वो भी अज्ञान हैं। और मुसलमान अगर शैतान हैं तो वो मुशरिक अज्ञान हैं जो विष्णु अवतार के 10वें अवतार को संबल में ढूंढ रहे हैं, जबकि हम दावे से ये साबित कर चुके हैं। मैं अपने 17 फतवों के जरिए, पहला फतवा मेरा यही था आज जिस पर ये बकवास कर रहे हैं, परिवार नियोजन पर। जिसको बहस करनी चाहे तो मुझसे बात करे, मैसेज ना भेजे 8894655776 पर बात करें। और मेरे 17 फतवों के बारे में हर फतवे पर बहस कराने के लिए मुझे विजुअल बुलाएं। ऐसा बकवास किसी भी मसले पर मैं पूरे वर्ल्ड के आलिमों को दावत देता हूँ कि किसी भी मसले पर अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से लिखे फतवे को कोई झुठला पाए तो मैं अपनी गर्दन का मचलका देता हूँ। मगर ऐसे मूर्खों को ये बताता हूँ कि मैं मूर्ख नहीं, कि जो आपके इन उसमें आकर के अपने
इस अभियान को छोड़ दूं मुझे तो ये है और उन मुसलमानों के जो पीर तरीक़त वली हिंद के रास्ते पर चले हैं, पीडीए के, एआईएसएसजे के, भीम आर्मी, उनको छोड़ दूं। मैं हमेशा यही कहूँगा कि किसी भी फतवे का जो कह रहे हैं कि जिस कुरान ने गैर मज़हब को आदम अलैहिस्सलाम यानी बाप बताया, उसको ये काफिर बता रहे हैं। जो अपने बाप को काफिर कहेगा वो बल्दुल हराम है, यानी वो बरनी शंकर है। और ऐसे ही बरनी शंकर इकट्ठे करके देश को तोड़ेंगे और हम अपनी गर्दन कटाएंगे, मगर अपने मुल्क को कभी नहीं छोड़ेंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जिसने हमको दिया भारत में रहने का अधिकार, और जो हमारे अधिकार को छीनेंगे हम हर बार उनको यही नमस्ते प्राची जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये कहेंगे। लोग जो कल्पना करते हैं, ये लोग जो सपने देखते हैं, कभी सपने देखते हैं कि 15% आबादी जो है 85% पे हावी होगी। जब ये कॉर्पोरेटर का इलेक्शन जीतते हैं तो सपना देखते हैं कि पूरे शहर को, पूरे राज्य को हरा बना देंगे। ये लोग जो है विस्तारवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं। जिहादी शब्द में प्रयोग नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन इनका एक ही मकसद है कि भारत में किस प्रकार से एक जनसांख्यिकी डिस्टॉर्शन लाए। और इसी के तहत ये बार बार ये जो कह रहे हैं ना, हम दो हमारे 24, ये तंज नहीं कस रहे हैं। ये इनका एक स्वप्न है, ये आधुनिक गजवाए हिंद है। किस प्रकार से यहाँ की आबादी, जो मुसलमान की आबादी है, वो हिंदू की तुलना में अधिक हो जाए। ये एक पुराना एजेंडा है, 1000 वर्ष पुराना एजेंडा। ये कोई गजवाए हिंद नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आखिरी किताब जो इस्लाम में है वो जंग हामिद है। करबला की लड़ाई के बाद कोई जंग इस्लाम के नाम पर नहीं हुई। अगर ये भारत को आज़ाद कराने की जो जंग हुई वो सनातन और सुन्नियत की जंग है। सत्य ही सनातन है और सुन्नियत इसकी निशानी है। यानी हम सत्यमेव जयते के अनुसार राम के वंशज हैं और हमारे काम में और राम के बताए काम में कोई फर्क नहीं है। जय हिंद। जिसको फर्क लगे, हमारा चैलेंज है वो हमसे बात करे। किसी को डरा करके सत्ता में आने की कोशिश ना करे, क्योंकि मुसलमान ना गद्दार हो सकता है, ना बेवफा हो सकता है, और ना मौत से डरता है, और सत्यमेव जयते पर अपनी गर्दन को कुर्बान करता है। जिस तरीके से भारत को आज़ाद कराने के लिए सनातन और सुन्नियत का प्रचार किया गया, और जब सनातन के संत, साबरमती के संत अर्धनग्न उस फकीर जिसने हमको दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना तलवार, ऐ साबरमती के संत, तुझको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद।